सॉरी टू से मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी होगी, भी मैंने कुछ लोगों को फ़ोन करके पूछा तो कुछ लोग ने मुझे ये बताया कि वहाँ राम जी की जन्मभूमि थी, इसलिए सिर्फ राम जी को स्थापित किया गया। लेकिन आप एक बात बताइए, किसी भी घर में बेगर औरत के घर चलता है क्या? अगर कोई घर का भवन का निर्माण हुआ है, वहाँ बेगर औरत के प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? मतलब पहले त्रेता युग में एक धोबी ने हमारी माँ सीता का अपमान किया था, जिसकी वजह से हमारी माँ वहाँ से चली गई थी। और आज इस युग में नेताओं ने हमारी माँ का अपमान किया है ना। आप खंडोबा मंदिर में चले जाइए, हमारे महाराष्ट्र के खंडोबा मंदिर में माँ खंडोबा जी की 2 बीवियाँ थी, दोनों बीवियाँ मंदिर में दोनों साथ में हैं, साथ में उनकी पूजा होती है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं ना विट्ठल पंढरपुर चले जाइए, वहाँ पर भी माँ साथ में है, ऐसे अलग अलग नहीं है। मथुरा में चली जाइए, राधे कृष्ण साथ में हैं। लेकिन ये कितना बड़ा अपमान किया गया, ये किसी को दिख रहा है? हम माँ वाले हैं बाबा, हम लोग मेरी माता रानी वाले हैं, हम विंध्याचल वाले हैं। मैं हमेशा अपनी माता रानी को पूछती हूँ, मेरी काड़ू बाई को सबको पूछती हूँ। लेकिन हर जगह देखिए, अगर आप काड़ू बाई के भी मंदिर में जाएंगे, भोलेनाथ का शिवलिंग उनके सामने रखा रहता है। पहले भोलेनाथ की पूजा होती है, फिर माँ की पूजा होती है। आप कहीं भी जाइए, हर जगह कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। आज तो फिर वही त्रेता युग की कहानी कलयुग में सही कर दी गई है। जब ऐसा था तो जनकपुर से भेंट क्यों स्वीकार की गई? जनकपुर से उनके ससुराल से भेंट क्यों स्वीकार की गई? अभी मैंने किसी को पूछा तो किसी महान आदमी ने मुझे क्या कहा मालूम है? टेंशन मत लीजिए, अभी विवादित मामला था तो धीरे धीरे लक्ष्मण जी भी आ जाएंगे, धीरे धीरे सीता की भी मूर्ति आ जाएगी, धीरे धीरे हनुमान जी की भी मूर्ति आ जाएगी। मतलब अभी उनका परिवार लाइन में लगेगा कि भैया पहले मेरे पति का मूर्ति का स्थापन हुआ, मेरा होगा, फिर बाद में सबका होगा। ऐसे होता है क्या? अरे कम से कम राम जी के साथ सीता जी की मूर्ति तो स्थापित करनी चाहिए थी प्राण प्रतिष्ठा में। हम आप कौन होते हैं माँ और पिता को अलग करने वाले? और इस प्राण प्रतिष्ठा में लाखों करोड़ों लोग की जनता वहाँ पे, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि राम जी की मूर्ति आ गई, राम जी की आ गई। आप सब गाना बजा रहे हैं, क्या बोल रहे? 14 वर्ष के बाद हमारे राम जी वनवास काटते, तो हमारी सीता माँ ने वनवास नहीं काटा था क्या राम जी के साथ? तो सीता माँ को तो पहले ही अलग कर दिया, और आज वो बात साबित कर दी। इतना बड़ा राम अयोध्या, इतनी बड़ी दिवाली मनाने को बोल रहे हैं सब लोग, कैसे मनाएंगे जब माँ लक्ष्मी नहीं है हमारे साथ? माता रानी को तो खड़ा ही नहीं किया उनके साथ। आज फिर से एक बार हमारे देश में एक नारी का अपमान हो गया। भाई हम तो माता जी वाले हैं, मेरा दिल टूट गया आज कसम से। मैं तो बोल रही हूँ कि हम ये प्राण प्रतिष्ठा भी देख रहे हैं, हमें कितना बड़ा पाप लग रहा है। इस वक्त पाप के भागीदार बन गए हम। क्यों? क्योंकि हमारी माता रानी को ही खड़ा नहीं किया गया है। और इस बात का सवाल मुझे पता है कोई नहीं पूछेगा, सब सिर्फ वहाँ पे वो है। मैंने हमेशा देखा है, कहते ना महाशिवरात्रि में भी सिर्फ सब लोग भोलेनाथ को दूध चढ़ाएंगे, भोलेनाथ को घी चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को कोई भी कभी भी वो नहीं करता। हमारे गांव में आपको पता है, माँ विंध्याचल में जब माँ को सुलाया जाता है ना, माँ को रात सोते हैं, तब वहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है, उनको गद्दा तकिया सब रखा जाता है। हर जगह पे मियाँ बीबी को कभी अलग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसको क्या पता, नियम कानून थोड़ी ना मानना है, सिर्फ राजनीति चलानी है। और राजनीति चला, ये आपने पता है ये जो हुआ है ना इस वक्त आज की तारीख में, ये इतना बड़ा प्रलय लेके आएगा। इस प्रलय को आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस चीज़ में जो भागीदार हुए, सबके सब पाप के भागीदार बन गए, सबके सब पाप के भागीदार बन गए। आज फिर से माँ लक्ष्मी का श्राप पूरे देश ने ले लिया। आज फिर से माँ भड़क गई है, क्योंकि माँ का तो स्थापना किया ही नहीं। मेरी माता रानी तो खड़ी नहीं है। अभी आप बोलेंगे तो बोलेंगे, 2-3 जन से पूछी तो क्या बोलते हैं, आज ना राम जी का जन्म हुआ था, राम जी की जन्मभूमि से राम जी को बिठाया गया। बाद में सीता जी तो आई थी ना, उनका परिवार तो था। राम जी के साथ लक्ष्मण जी पैदा हुए थे, शत्रुघ्न पैदा हुए थे, सब हुए थे, 4 भाई हुए थे ना। लेकिन नहीं, वहाँ पे तो अपनी बोलेंगे। बाद में सीता जी आई थी, फिर जनकपुर से उनके ससुराल से इतना जो गहने कपड़े सब आए हैं, वो भी तो वेट करोगे हमारी सीता माँ को तैयार किया जाएगा, है ही नहीं। हर जगह हम कहते हैं राधे कृष्ण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लेकिन आज हमारे पूरे विश्व में, एक सिर्फ अयोध्या मंदिर छोड़ के हमारे पूरे विश्व में जिस मंदिर में चले जाइए आज की तारीख में, रामलला की जहाँ जहाँ पूजा हो रही है, वहाँ सीता माँ का पूरा श्रृंगार, पूरा पूजा किया जा रहा है। हर जगह मंदिर में माँ सीता की पूजा की जा रही है, सिर्फ अयोध्या नगरी को छोड़ के। क्योंकि अयोध्या नगरी में इतना बड़ा राम जी को स्थापित किया गया, माँ सीता को बिठाया ही नहीं गया। जो मैं देख रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन देख रही हूँ, मुझे तो बहुत बहुत बुरा लगा है आज, सच में बहुत बुरा लगा है। अब तो मैं सोचती हूँ कि भगवान इस कलयुग को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दो, हम सबको इस धरती के नीचे दबा के मार दो।
क्योंकि ऐसा दिन देखने से अच्छा तो हम लोग को मर जाना अच्छा है। मैं तो ये बोलूँगी, हम जैसों को मार ही दो, हम जैसों को जीने का कोई हक नहीं है जो हम अपनी माँ के लिए स्टेप नहीं ले सकते। जो बच्चे अपने माँ के लिए नहीं खड़े हो सकते ना, वो बच्चों का इस दुनिया में जीना हराम है, जो सिर्फ अपने पिता के लिए खड़े होते हैं। ये बात याद रखिएगा। और बाकी लोगों को क्या समझाना, जिन लोगों को परिवार का मतलब ही नहीं मालूम है, जिनको खुद परिवार नहीं हो, दूसरे के परिवार का मतलब क्या समझेंगे।